फ्रेंड्स नमस्कार। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ध्यान के एक विषय को लेकर, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन मेडिटेशन शब्द पूरी तरह ध्यान को परिभाषित नहीं करता। हमारे जो मास्टर हैं दादी साहब, वो हमेशा कहते हैं कि मेडिटेशन ध्यान का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन वो ध्यान को पूरी तरह परिलक्षित करता है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है कि सोचना या उस विषय पर बने रहना। लेकिन ध्यान जो है वो लगातार एक विषय पर सोचना नहीं है। मास्टर कहते हैं कि ध्यान का अर्थ छेद करें तो होता है धी प्लस यान। धी का अर्थ है परम विवेक, और यान जैसा कि आप जानते हैं, यान का अर्थ है चंद्रयान, मंगलयान, है ना, वायुयान। तो यान का अर्थ है उस लक्ष्य की ओर ले जाने वाला। धी मीन्स हमारा परम विवेक, परम प्रज्ञा की ओर ले जाने वाला जो यान है वो है ध्यान। माने ध्यान में जब हम होते हैं तो हमारी प्रज्ञा परम की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो उसको हम ध्यान कहते हैं। आपकी सरल उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि धातु का 2 बार प्रयोग हुआ है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ध्यान के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ध्यान किस तरह से किया जाता है। हालांकि ध्यान सीखने के लिए आपको अपने क्षेत्र के किसी प्रशिक्षक से मिलना होगा। आप ऑनलाइन भी मिल सकते। आप हार्टफुलनेस ऐप को डाउनलोड कर लें, और उसमें जब आप अपने एरिया में सर्च करेंगे तो वहाँ कोई ना कोई आपको प्रशिक्षक मिल जाएगा। क्योंकि ध्यान अल्टीमेट प्रज्ञा या परम प्रज्ञा की ओर जाने का साधन है। तो ये ब्रह्म विद्या भी कहते हैं इसको इस तरह से ऑनलाइन सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कोई प्रशिक्षक आपके साथ बैठेंगे, वो 3 दिन आपको ध्यान कराएंगे और ध्यान करना आपको सिखाएंगे। बहुत ही आसान है। हमारे मास्टर्स ने इसको फ्री कर दिया, एकदम फ्री है। आप हार्टफुलनेस संस्था के माध्यम से ध्यान करना सीखेंगे तो ये पूर्णतः निःशुल्क है। पूरे भारत में हमारे प्रशिक्षक मौजूद हैं जो आपको निःशुल्क ध्यान सिखाने के लिए तत्पर है, एकदम तैयार है। बस उसमें हमें सिर्फ चाहिए आपकी विलिंगनेस। तो ध्यान क्या है, इस बारे में हमने जान लिया। ध्यान क्या कर सकता है? ध्यान आपको पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है A to Z। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं स्वयं भी इसका एक उदाहरण हूँ। ध्यान हमें कई स्तरों पर रूपांतरित करता है। जैसे कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो थोड़ा शॉर्ट में करके बताऊँगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक भी अवश्य करें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है नए नए विषयों पर शोध करके उनको लाने के लिए। तो ध्यान में हर ध्यान के बाद आपको एक दशा मिलती है, एक आपको कंडीशन मिलता है। ये प्रैक्टिस के साथ होता है। जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपको कौन सी कंडीशन प्राप्त हुई है और आपको किस तरह से उस कंडीशन में बने रहना है। तो ध्यान मदद करता है हमको एक कंडीशन, एक विशिष्ट दशा प्राप्त करने में, जो हमें ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। और उस दशा में हम कैसे ज़्यादातर समय तक बने रहें उसके लिए, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण को गीता में स्थित प्रज्ञ की स्थिति को कहा है। बहुत ऊंची स्थिति, बहुत ही ऊंची स्थिति है स्थित प्रज्ञ की। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में ध्यान आपको मदद कर सकता है। आवश्यक नहीं है कि आप हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या करें। आप अपने परिवार में रहकर भी अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ इसको आप हासिल करते हैं। ध्यान हमें विनम्रता और समर्पण, इन दोनों को हासिल करने की योग्यता प्रदान करता है। मतलब ध्यान से हमको विनम्रता और समर्पण प्राप्त होता है। भौतिक रूप से भी हम सहज, सरल, जिज्ञासु, प्रतिक्रिया रहित, इस पर आप ध्यान दीजिए, प्रतिक्रिया रहित, नॉन रिएक्टिव व शांति को प्राप्त हो जाते हैं। हम जीवन में तटस्थ भाव को सामने रखते हुए अपने जीवन के महानतम लक्ष्य को समझने लगते हैं और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढालने लगते हैं। ध्यान के द्वारा ये मिलता है आपको। हम बाहरी वातावरण से मिलने वाले झटकों को, जो कि रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में हमको सभी को सामना करना पड़ता है, सदमों को सहन करने में योग्य हो जाते हैं और हम जल्दी ही उभर पाते हैं और अपने भीतर कृतज्ञता का एहसास करने लगते हैं और हमारा जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएगा। ध्यान से बिना पूर्वाग्रह के सोच में स्पष्टता का विकास होता है। बहुत बड़ी चीज़ है साहब, इसको छोटी मोटी चीज़ मत समझिए आप।
स्पष्टता का विकास होता है और स्वीकार्यता के साथ साथ हमारे अंदर सौहार्द, करुणा, साहस, प्रेम, क्षमा, स्वच्छता आदि गुणों का अपने आप विकास होने लगता है। मैं ध्यान के लाभों के बारे में अगर आपको बताने बैठूं तो शायद एक वीडियो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका भी समय कीमती है, तो मैं बहुत कैप्सूल टाइप में आपको ये विषय धीरे धीरे लाता रहूँगा। इस विषय में भी मैं आपसे बात करूँगा कि ध्यान कैसे किया जाए, कब किया जाए, है ना, कौन सी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में मदद करेंगी। इस तरह से हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल अपन फिर किसी ध्यान से संबंधित विषय पर ही फिर से अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।